महापुरुषों के नाम पर लूट, चाहे स्टेचू बना के हो या वोट की राजनीति करके। शिवाजी महाराज को हिंदू राजा कहना सही है? शिवाजी महाराज इस्लाम विरोधी थे कैसे? क्या वे यादव जाति से संबंध रखते थे? इस्लाम समर्थक लोग क्यों उनकी जयंती मनाते हैं? नमस्कार, मैं फुलेना पुष्पांशु। पिछले 26 अगस्त को रायगढ़ के सिंहदुर्ग में महाराज शिवाजी का स्टैचू गिर जाने के बाद महाराज शिवाजी फिर एक बार चर्चा में आ गए हैं। किसी महापुरुष के स्टैचू निर्माण के पीछे उनके प्रति श्रद्धा कम, लूट की बुनियाद ज़्यादा गहरा होता है। लूट दो तरह से होता है, पहला वैचारिक लूट, दूसरा आर्थिक लूट। वैचारिक लूट राजनेताओं के द्वारा किया जाता है, जबकि आर्थिक लूट राजनेताओं के साथ साथ भ्रष्ट पदाधिकारियों के यानी लोक सेवकों के द्वारा होता है। वैचारिक लूट में महापुरुषों के विचारों को तोड़ मरोड़ कर राजनेता अपने हित के लिए जनमानस के बीच अपनी विचार रख करके जनमानस को तोड़कर अपनी लाभ के लिए एक अफवाह फैलाते हैं। जैसा कि शिवाजी महाराज के बारे में कहा जा रहा है कि शिवाजी महाराज हिंदू सम्राट थे, शिवाजी महाराज इस्लाम विरोधी थे। क्या ये सच है? आइए इन्हीं चंद प्रश्नों पर हम एक बार नजर डालें। शिवाजी महाराज का परिवार जाति और धर्म के बंधन से अलग था। शिवाजी महाराज भोसले राजवंश के जरूर थे, लेकिन उनकी माता जीजाबाई देवगिरी के यादव राजघराने से ताल्लुक रखते थे। यहाँ जातियों का बंधन नहीं है। जीजाबाई के पिता लखूजी जादव राव सिंह खेरे के वासी थे और मुगलों के सरदारी किया करते थे। इसी आधार पर लोग उन्हें जादव जाति से बांधते हैं। कुछ लोग उन्हें बिहार, यूपी के लोग उन्हें कुणबी यानी कुणबी जाति से बांध कर रखते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि शिवाजी महाराज एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त थे। वो जाति बंधन, धर्म के बंधन से अलग थे। यदि वो धर्म के बंधन से बंधे हुए होते, वो हिंदू सम्राट होते, तो उनकी सेना में 60,000 इस्लाम समर्थक सिपाही नहीं होते। शिवाजी महाराज जितना हिंदू सिपह सलारों को सम्मान देते थे, उतना ही मुस्लिम सिपह सलारों को भी सम्मान देते थे। एक हिंदू सिपह सलार ने शिवाजी से कहा कि आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी काजी हैदर पर विश्वास न करें। शिवाजी महाराज गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि किसी की ईमानदारी को उसके कर्मों से परखा जाता है, उसके जाति धर्म से नहीं। और वो हिंदू सिपह सलार चुप हो गए। ऐसे थे शिवाजी जब आगरा के किले में कैद हो गए, औरंगजेब जब उन्हें कैद कर लिया, तो एक मुस्लिम मदारी मेहतर ने ही उन्हें बाहर निकालने में सहयोग किया। क्या था, क्यों किया? फिर भी उन्होंने शिवाजी महाराज को कैद से बाहर निकालने में क्यों सहयोग किया? वो तो हिंदू थे। लेकिन नहीं, मदारी मेहतर भी जानता था कि वो हिंदू नहीं, एक कुशल शासक हैं और इनको बाहर रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मदारी मेहतर ने उन्हें बाहर निकालने में सहयोग किया और वो कष्ट झेला। वरिष्ठ लेखक भारत डोगरा अपनी धर्म, इतिहास और सांप्रदायिक शीर्षक एक आलेख में लिखते हैं कि शिवाजी एक हिंदुत्व शासक नहीं, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष व देशभक्त राजा थे। उनके राज में सभी धर्मों के प्रति समान भाव था। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 4.1% भूभाग पर एक मराठा साम्राज्य को कायम किया। शिवाजी धर्मांध हिंदू कैसे थे? शिवाजी इस्लाम विरोधी कैसे थे? यदि वो इस्लाम विरोधी होते तो इतने बड़े भूभाग पर मराठा साम्राज्य कभी कायम न होता। औरंगजेब जब शाइस्ता खां को शिवाजी से निपटने के लिए भेजा, तो रास्ते में उसने कई मठ मंदिरों को उजाड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। मकसद उसका एक ही था कि किसी तरह शिवाजी को मजबूर करें ताकि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन शिवाजी के कुशल रणनीति के आगे शाइस्ता खां का कुछ नहीं चला।
उसे जान बचाकर भागना पड़ा। दूसरी तरफ बीजापुर के आदिल शाही सेनापति अफजल खां शिवाजी के पीछे पड़ गया। वो एक सेना लेकर के शिवाजी के राज्य में प्रवेश कर गया। जब वो बीजापुर से चला तो रास्ते में तमाम मठ मंदिर और हिंदू धर्म स्थलों को तहस नहस कर दिया। उसका भी यही मकसद था कि किसी तरह वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन शिवाजी ऐसा करने वाले नहीं थे। 10 नवंबर 1659 को सतारा में शिवाजी सेना और अफजल खान की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अफजल खान मारा गया। अफजल खान के मारे जाने के बाद शिवाजी को ढेर सारे दौलत हाथ लगे जो अफजल खान के पास था। 65 हाथी थे, 4000 अरबी बेहतरीन घोड़े थे, लगभग 1200 ऊँट थे और करीब करीब 3 लाख का आभूषण उन्हें प्राप्त हुआ। अफजल खान के मारे जाने के बाद लोगों में थोड़ी सी राहत महसूस हुई और यही एक टर्निंग पॉइंट है जहां कट्टर हिंदूवादी लोग अफजल खान और शिवाजी के इस द्वंद्व को, इस लड़ाई को बीच से एक रास्ता निकालकर उन्हें हिंदू सम्राट घोषित कर दिया। अब सवाल उठता है कि अफजल खां या शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच जो लड़ाई हुई, क्या वह हिंदुओं की लड़ाई थी या इस्लाम धर्मावलंबियों की लड़ाई थी? ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है। शिवाजी ना हिंदू थे और ना ही अफजल खां मुस्लिम था। वो था तो अफजल खां आदिल शाही था। आदिल शाही शासक का सेनापति था। शाइस्ता खां मुगलों का सेनापति था, मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए आया था, जबकि मराठा साम्राज्य का प्रतिनिधित्व महाराज शिवाजी कर रहे थे। यहाँ न हिंदू की जीत हुई न मुसलमानों की हार हुई। यहाँ यदि जीत होती है तो मराठा साम्राज्य की जीत होती है, उस देशभक्त की जीत है। यहाँ मुगलों का पराजय है, यहाँ आदिल शाही का पराजय है, यहाँ इस्लाम का पराजय नहीं, इस्लाम धर्मावलंबियों का पराजय नहीं, यहाँ हिंदुओं का जीत नहीं है। एक देशभक्त अपने दुश्मन मुगलों को या कहें आदिल शाही को हराया। इसलिए कहना कि शिवाजी ने मुसलमानों को हराया, शिवाजी एक कट्टर हिंदू था, ये एक अतिशयोक्ति होगा। शिवाजी को कुछ मठाधीशों और हिंदुवादी संगठनों ने अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उनके व्यक्तित्व और छवि को नुकसान पहुंचाया। हिंदू राजाओं के रूप में उनके चरित्र को पेश किया गया और व्हाट्सएप के स्कूलों में पढ़े लिखे युवा उन्हें हिंदू सम्राट घोषित करते हैं। शिवाजी जिस मुगलों से लड़ा करते थे, उस मुगल काल में जो इमारतें बनी वो अभी तक एक यादगार के रूप में सुरक्षित है। वो कभी इस हवाओं के झोंके में गिरा नहीं, उसकी एक मीनार नहीं गिरी है। चाहे वो आगरा का किला हो, आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली का लाल किला हो, तमाम चीज़ें आज से सैकड़ों वर्ष पहले बनी और जस की तस है। लेकिन आज के आर्थिक लूट करने वाले, वैचारिक लूट मचाने वाले लोग जो भी इमारत बनाते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। जो भी मूर्तियां बनती है धराशायी हो जाती है। महज एक झोंका शिवाजी की मूर्ति को गिराने के लिए काफ़ी है, लेकिन हावड़ा का पुल आज तक नहीं गिरा। ऐसे हैं हमारे देश के आज के रहनुमा, ऐसे हमारे देश के अभियंता, ऐसे हैं हमारे देश के राजनेता, जिनकी एक इमारत बनते ही चूने लगती है, पानी की बूंदें गिरने लगती है, लेकिन मुगल काल में बनी हुई वह ताजमहल आज भी रिसा नहीं है। अंग्रेजों के समय में बना हावड़ा पुल में आज भी दरक नहीं आई है, लेकिन कल ही बनी संसद भवन से पानी टपकने लगा। महाराज शिवाजी का जो स्टैचू बना वो साल भर भी टिक नहीं पाया। सोचिए, समझिए, परखिए आज के
नौकरशाहों, आज के नेताओं को शिवाजी महाराज से सीखिए कि देश की सेवा करना है तो ईमानदारी से करना है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस देश के वासी हैं और उनको हम अपने देश के नागरिक की तरह माने, सिर्फ वैचारिक लूट के लिए आगे नहीं बढ़े।